हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कर चुके हैं। इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के आई बटन या सुजेस्टेड वीडियोस में मिल जाएगा। आप वहाँ से देखकर जो पहले किए गए टेंस है वो कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें द पास्ट कंटिन्यूस टेंस क्या चीज़ है, कहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है। द पास्ट कंटिन्यूस टेंस रेफर्स टू अ कंटिन्यूस एक्शन। तो पास्ट कंटिन्यूस का संबंध किसके साथ है? एक लगातार चलने वाले एक्शन के साथ है और स्टेट के साथ है, अवस्था के साथ है। दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट, जो किसी पॉइंट पे, किसी टाइम पे, किसी समय पर हो रही थी, उसके बारे में हम बताते हैं, जो कि भूतकाल में थी, बीते हुए समय में थी। इट डिस्क्राइब्स कंडीशन दैट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। ये वो वाली कंडीशंस के बारे में बताता है जो पास्ट में हुई थी। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा था, वो बहुत मेहनत कर रहा था, वो खेल रहा था। यानी एक ऐसे एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जो कि पास्ट में चल रहा था और वहीं पे ख़त्म हो गया। तो एक प्रोसेस के बारे में बताता है, एक कंटिन्यूस एक्शन के बारे में बताता है, लगातार चलने वाले एक्शन के बारे में बताता है। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर आपके सामने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। सब्जेक्ट, सबसे पहले कर्ता आता है, नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, तो सब्जेक्ट कर्ता जो कि कार्य करने वाला है वो सबसे पहले तो आएगा ही। उसके बाद वॉज और वर आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, या कर्ता के अकॉर्डिंगली वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और उसके साथ आईएनजी लगाएंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी कर्म की, जो करता है सब्जेक्ट है वो क्या कर्म कर रहा है, कर रहा था। आई वॉज टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। तो आई सब्जेक्ट हो गया, वॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लग गया, कर्ता के अकॉर्डिंगली टीचिंग, टीच प्लस आईएनजी, टीचिंग हिम, मैं उसे पढ़ा रहा था। यू वर टाइपिंग ए लेटर, यू सब्जेक्ट हो गया, वर्ब उसके अकॉर्डिंगली लग गया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के साथ। टाइपिंग, टाइप प्लस आईएनजी, टाइपिंग अ लेटर, तुम एक लेटर टाइप कर रहे थे। रूल्स टू ऐड आईएनजी, तो ये सबसे जरूरी बात है, हमने तो आईएनजी ऐड करना है। तो किसी भी कंटिन्यूअस टेंस के साथ आप आईएनजी यूज करेंगे, लगाएंगे, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। कैसे? हम एक्शन वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, जैसे क्राई के साथ आईएनजी लगा गया, क्राइंग। लिविंग, लिव के साथ लिविंग। ड्राइव, ड्राइविंग। कुक, कुकिंग। वी कैन नॉट ऐड आईएनजी विद स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ड्स मतलब जो किसी स्टेट के बारे में बताएं, किसी अवस्था के बारे में बताएं, उसके साथ हम आईएनजी ऐड नहीं करते। जैसे नो, नो के साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, नोइंग नहीं कहेंगे। हेट को हेटिंग नहीं बोलेंगे क्योंकि अवस्था है, स्टेट है कोई। ओन को नहीं कहेंगे, ओइंग नहीं कहेंगे। वांट के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, वांटिंग नहीं कहेंगे। नीड के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, नीडिंग नहीं कहेंगे। यानी जो किसी अवस्था के संबंधित वर्ड जो कि वर्ब्स हों, उनके साथ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। और इसके बाद आगे देखेंगे तो जैसे मेक लिखा है, आप एक ही चीज़ याद रखेंगे कि जब ई लगा है सबसे आखिर में हेल्पिंग वर्ब के वर्ब के साथ, तो आप ई काट देंगे हमेशा और आईएनजी लगा देंगे अब हमेशा। मेक का जैसे मेकिंग बन गया, ई हट गया ना, तो टेक का ई हट गया, टेकिंग। वेक, वेकिंग। राइज, राइजिंग। राइड, राइडिंग। लीव, लिविंग, तो ई हमेशा ही कटेगा। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको उनके आखिरी शब्द को डबल करना पड़ता है। ये देखिए, रन, तो आर क्या है? कॉन्सोनेंट। यू क्या है? वावल। और एन क्या है? कॉन्सोनेंट। तो सी वी सी जो कि कॉन्सोनेंट, वावल और फिर कॉन्सोनेंट हो, ऐसी वर्ब हो, सी बी सी वर्ब हो, तो उसके साथ हम डबल कर देते हैं लास्ट के लेटर को। जैसे रन, रन का रनिंग आएगा हमेशा। विड, बिडिंग, तो ये देखो कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट। बिडिंग, कट, कटिंग, दोबारा डबल हो गया ना। बस इतना आपने याद रखना है, जो 3 लेटर्स के अंदर कोई वर्ब हो जो सी बी सी हो, कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, तो आपने लास्ट के कॉन्सोनेंट वर्ड को डबल करना है। कटिंग, डिग,
डिगिंग, गेट, गेटिंग, हिट, हिटिंग। तो CVC आपने याद रखना है। सबसे पहले तो आप एक ही चीज़ याद रखेंगे कि 3 लेटर्स वर्ड होगा, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कॉन्सोनेंट, वर्ब, वाउल, कॉन्सोनेंट, तो हम उस लास्ट के वर्ड को डबल कर देंगे। अब हम देखते हैं ये देखिए यहाँ पे भी ये कॉन्सोनेंट है, ये वाउल है और ये फिर कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमने इसके साथ तो नहीं इसको डबल किया। बस ये बात याद रखनी, जब वाई लास्ट में हो तब हम उसको डबल नहीं करेंगे, इतनी सी बात है। जब वाई लास्ट में होगा तो हम उसको डबल नहीं करेंगे। ले, लेइंग, से, सेइंग, बस इतनी सी बात है। और कहीं आपको ही, आई, ही, शी, इट और कोई भी नाम हो उसके साथ आपने वॉज लगाना है। और यू, वी, दे के साथ, जहाँ यू मिल गया आपको, वी मिल गया, दे मिल गया, ये वाले प्रनाउंस मिल गए जो मैंने ऊपर वाले प्रनाउंस या पर्सन बोले हैं, आई, ही, शी, इट या कोई भी नाम, उसके साथ वॉज, यू, वी, दे के साथ वर लगेगा। अब उसके बाद अगर हम देखें कि पास्ट कंटिन्यूस यूज कहाँ कहाँ पे होता है, टू शो एन इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, हम इसको अदर वे में भी ले सकते हैं। इंटरप्टेड मतलब जिस एक्शन को रोका गया था, यानी जो काम रुक गया था उसके बारे में। आई वॉज प्लेइंग वेन माई मदर कॉल्ड मी, मैं खेल रहा था जब मेरी मम्मा ने मुझे बुलाया। तो कॉल्ड कौन सी फॉर्म है वर्ब की, हम लास्ट डिस्कस करके हटे हैं। पास्ट इंडेफिनिट में कॉल्ड इज वर्ब्स सेकंड फॉर्म, जब मेरी मदर ने मुझे बुलाया। यू वर सिंगिंग व्हेन आई केम टू योर होम, तुम गाना गा रहे थे जब मैं तुम्हारे घर आया, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट इंडेफिनिट, तो जो इंटरप्टेड एक्शन है पास्ट का कि मैं ये कर रहा तो ये हो गया, तो वहाँ पे क्या कर रहा था और ये हो गया, इन कोई काम हो गया, तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस लगाएंगे। आगे अगर हम देखें पास्ट कंटिन्यूस टेंस और कहाँ यूज होता है, कोई स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। लास्ट नाइट एट 8 PM आई वॉज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, मैं कल रात 8 बजे इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहा था। टाइम भी बता दिया उसने, स्पेसिफिक टाइम कि मैं 8 बजे क्या कर रहा था। Yesterday at 9 AM राम was exercising, कल सुबह 9 बजे राम एक्सरसाइज कर रहा था। तो हम स्पेसिफिक टाइम भी बता सकते हैं और उसका एक्शन बता सकते हैं कि वहाँ उस समय क्या हो रहा था, और स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हुए हम ये बात लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें टू शो द पैरेलल एक्शन इन द पास्ट, कोई पैरेलल एक्शन हो, पास्ट में हो रहा हो कि मैं ये कर रहा था दूसरा व्यक्ति ये कर रहा था, तो दो एक्शन इकट्ठे भी बता सकते हैं हम पास्ट में हुए जो होते हैं। सिमरन वॉज प्लेइंग वाइल रोशन वॉज स्टडिंग, सिमरन खेल रही थी और रोशन पढ़ रहा था। आई वॉज ईटिंग वाइल दे वर सीइंग टीवी, मैं खाना खा रहा था वो टीवी देख रहे थे। तो दो एक्शंस को भी इकट्ठे आप बता सकते हैं। तो आगे अगर हम देखें कि इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो उसमें सबसे पहले अफर्मेटिव में देखें आई वॉज मेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट बना रहा था। आई वॉज नॉट मेकिंग ब्रेकफास्ट, मैं खाना नहीं बना रहा था, सुबह का खाना नहीं बना रहा था। वाज आई मेकिंग ब्रेकफास्ट, क्या मैं खाना बना रहा था। तो इसमें सबसे देखने वाली बात है अफर्मेटिव में सिंपल हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नोट लग गया तो वो नकारात्मक बन गया। अफर्मेटिव को देखें, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, सब्जेक्ट को उसके बाद कर दो, बाकी वैसे रहने दो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाओ तो वो इंटेरोगेटिव बन जाएगा। आगे देखें ही वॉज ड्राइविंग एट गुड स्पीड, वो अच्छी स्पीड से गाड़ी चला रहा था। ही वॉज नॉट ड्राइविंग एट गुड स्पीड, हमने कुछ नहीं करा। अगर हमें अफर्मेटिव आ गया तो आप यकीन मानिए आपको सारे तरह के सेंटेंस लिख सकते हो, थोड़ा सा शब्दों को आगे पीछे करना है। तो हमने इसमें भी क्या किया, वॉज के बाद नोट लगा दिया, तो हमने कोई ज़्यादा काम तो नहीं किया, एक हमने वर्ड लिखने से ही उसकी सेंस चेंज कर दी। ही वॉज नॉट ड्राइविंग एट ए गुड स्पीड, वो अच्छी स्पीड से नहीं चला रहा था। वॉज ही ड्राइविंग एट गुड स्पीड, क्या वो अच्छी स्पीड से चला रहा था। आगे देखेंगे शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी। शी वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, वह एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही थी। वॉज शी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, क्या वह एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी। इट वॉज परफॉर्मिंग बेटर, ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी। किसी मशीन के बारे में कह सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि वह अच्छा परफॉर्म कर रही थी। इट वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। वॉज इट परफॉर्मिंग बेटर, क्या ये अच्छा परफॉर्म कर रही थी। वी वर वेटिंग फॉर हिम, हम उसका इंतजार कर रहे थे। वी वर नॉट वेटिंग फॉर हिम, हम उसका इंतजार नहीं कर रहे थे। वर वी वेटिंग फॉर हिम, क्या हम उसका इंतजार कर रहे थे। यू वर लाफिंग, तुम हंस रहे थे।
यू आर नॉट लाफिंग, तुम नहीं हंस रहे थे। वर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे थे। दे वर डिस्कसिंग ए मैटर, वो एक मैटर डिस्कस कर रहे थे। दे वर नॉट डिस्कसिंग ए मैटर, वो एक मैटर डिस्कस नहीं कर रहे थे। वर दे डिस्कसिंग ए मैटर, क्या वो एक मैटर डिस्कस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आई होप आपको ये जो टेंस है वो समझ में आया है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप ये इससे रिलेटेड पहली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इसके आई बटन में आपको सारे टेंसेस इससे पहले किए गए मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो लेसन अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपके साथ नई वीडियो में, नया ग्रामर टॉपिक लेकर, इवन कोई नया जो आपका लेसन लेकर। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।